subscribe to Ekeeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSC and IIT JEE main and advanced videos. हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले जाके बताऊंगा कि सीक्वेंस के टर्म्स कैसे हम जो डिफाइंड सीक्वेंस है कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम इज ऑलरेडी गिवन, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स डिफाइंड बाय an। यहाँ पे एक डिफरेंट नोटेशन आ गया। तो नोटेशन से आपको मतलब लाइक कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। FN, AN, TN, PN व्हाटएवर, ओके, जो भी है। तो यहाँ पे AN में उन्होंने डिफाइन किया, AN इक्वल्स टू उन्होंने दिया है कि 1/n। जब आप नेचुरल नंबर जो डोमेन है वहां से वैल्यू इनपुट डालोगे, उसमें जब आप ऑड नंबर लोगे तो आपको जो सीक्वेंस का पैटर्न डिफाइन है वो 1/n है। जब आप इवन नंबर लोगे उस केस में आपको -1/n है। ये क्वेश्चन उन्होंने दिया है। तो आपको बस क्वेश्चन तो यही ब्रेक हो गया कि जब भी हम ऑड नंबर डालेंगे तो 1/n लेंगे, इवन नंबर डालेंगे तो -1/n लेंगे। तो सीक्वेंस के टर्म्स क्या होंगे आइए देखते हैं। सो ऑलरेडी गिवन है an equals to 1/n when n is odd and -1/n when n is even। तो हम निकालते हैं a1, दैट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा a1। तो 1 ऑड नंबर है, हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे 1/n। सो 1/1 दैट इज 1। a2 सेकेंड टर्म, अब n की वैल्यू हमने 2 लिया, 2 एक इवन नंबर है तो हम फंक्शन ये चूज करेंगे, ये नहीं चूज करेंगे। सो दैट वुड बी -1/2। a3 3, n की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, 3 एक ऑड नंबर है तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा 1/n। सो 1/3। a4 n की वैल्यू 4 दैट इज इवन नंबर, सो हम ये फंक्शन लेंगे -1/4। सिमिलरली a5 आपको मिल जाएगा 1/-5 सॉरी +5। a6 आपको मिल जाएगा -1/6 एंड सो ऑन आपको मिल जाएगा। तो सीक्वेंस के जो टर्म्स हुए वो अगर एक साथ हम लिखें एक ऑर्डर्ड पेयर में तो 1 -1/2 1/3 -1/4 1/5 -1/6 1/7 एंड सो ऑन आपको सारे टर्म मिल जाएंगे। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसे देखा और समझा। थैंक यू।